Hello everyone, this is Amreen. Welcome to Amreen classes. I hope you all are fine and safe at home. Today in this video we will discuss the chapter that is smart charts. Okay, let's get started. So here how many hours? All of us enjoying watching television or listening to the radio. है ना, सभी आप लोग भी enjoy करते होंगे टेलीविजन को देखना और रेडियो सुनना. How much time do you spend in this? अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आप कितना टाइम में स्पेंड करोगे. सो नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द टीवी और रेडियो एवरी डे. डू दिस फॉर 1 वीक. द टाइम स्पेंड इन अ वीक. सो अब मैं यहाँ पर अपना टाइम लिख रही हूँ. मैं डेली 1 आवर टीवी के लिए देखती हूँ. तो द टाइम स्पेंड इन अ वीक इज इन डे इन वीक देर आर 7 days, सो इट इज 7 hours. वैसे ही सो इन इफ आई कन्वर्ट दैट 7 hours इनटू मंथ, यहाँ 30 into 1 hour that is 30 hours. ओके, तो यहाँ पर देखिए फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम यू दे स्पेंड इन अ वीक. आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का हाउ मच दे स्पेंड टाइम इन अ वीक फॉर दिस वॉचिंग द टीवी और लिसनिंग द रेडियो इन अ वीक आपको लिखना है. मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए मोर देन 6 hours 5 children, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर 5. सो मोर 6 hours 7 children are there. So 5 hours 4 childrens, 4 hours 10, and likewise 3 hours 12, 2 hours 15, 1 hour 8, and the 0 hour which do not watch the TV or listening the radio are 1. Okay, अब ये जो हमने टेबल बनाया है ना, इस पर क्वेश्चंस करेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, वॉचिंग टीवी और लिसनिंग टू द रेडियो. वो कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स. ओके, सो देन सॉरी, वॉचिंग टीवी और लिसनिंग टू द रेडियो. सो विच वी हैव मेड द टेबल ऑन दिस पेज. आई विल शो यू हियर. ये वाला जो टेबल बनाए ना हम, इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं. सो हाउ मेनी डैश चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 hours इन ए वीक. 6 hours इन ए वीक कितने हैं? 6 hours 5 children. ओके, तो वैसे ही डैश चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, दैट इज ओनली 1 child. ओके, सो इट इज 1 child ओनली. So the next, most children spend dash hours in a week. Those are 6 or 7, क्योंकि more than that is 6 or 7. So here dash children spend more than 3 hours. अब 3 hours के लिए क्या पूछा आपको क्वेश्चन? 3 hours पूछ रहा है. तो 3 hours के लिए क्या करेंगे हम? 4 hours, 5 hours, 6 hours एंड मोर देन 6, ये चारों को हम ऐड करेंगे, यानी 5 + 7 + 4 + 10. ओके, तो इसका आंसर आएगा that is 26. Clear? अब वैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज विच प्रोग्राम. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑन टीवी और रेडियो सच एज कार्टून्स, न्यूज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, प्ले, सीरियल्स. तो बहुत तरह के प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पर. वैसे ही यहाँ पर जूहीज फादर लाइक्स वॉचिंग सीरियल एंड हर मदर लाइक्स स्पोर्ट्स. जूही लाइक्स न्यूज प्रोग्राम. ओके, तो सबका अपनी अपनी पसंद है. हाँ, सो आपका क्वेश्चन है, आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम 1 प्रोग्राम दे लाइक एंड 1 प्रोग्राम दे डिसलाइक. तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स में पूछकर ये टेबल बनाना है. मैंने अपना फैमिली मेंबर का टेबल बनाया. देखिए यहाँ पर किस तरह से. मेरी मदर को प्रोग्राम कौन सा पसंद है? सीरियल्स देखना बहुत पसंद है और उन्हें न्यूज़ बहुत डिसलाइक है. वैसे फादर को न्यूज़ बहुत पसंद है, ही डिसलाइक्स द सीरियल्स. My grandfather likes news and he dislikes the serials. My grandmother likes the serials and she dislike the sports. वैसे मेरे ब्रदर को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मूवीज और सीरियल्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं. एंड माई सिस्टर लाइक म्यूजिक एंड शी डजंट लाइक द न्यूज़. और मुझे मूवीज पसंद है, कार्टून बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, तो अब आपको यहाँ पर नीचे 2 क्वेश्चंस हैं. द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक. अब यहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे आप न्यूज़ और हियर न्यूज़ एंड सीरियल्स मोस्ट फैमिली मेंबर्स को पसंद है. वैसे ही द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स डिसलाइक. अब डिसलाइक में क्या है? सीरियल्स ही सभी को मोस्ट फैमिली मेंबर डिसलाइक द सीरियल्स. नेक्स्ट,
अब आपको यहाँ देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन है अपना, फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम्स दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट इन द टेबल। आपको अपने फ्रेंड से पूछकर ये टेबल फिल करना है कि कौन से उन्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये न्यूज सीरियल्स कार्टून्स को कॉमेडी शोज पसंद है और किसे नहीं पसंद। मैंने यहाँ पर एक एज ए एग्जाम्पल यूज किया है। तो आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स न्यूज 10 स्टूडेंट्स को पसंद है और 10 स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है। ओके, सीरियल्स 3 स्टूडेंट को पसंद है, 17 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद। Likewise, cartoon 18 students they like and 2 students they don't like. And the comedy shows 19 students they like and 1 student he did not like the comedy show. And last sports, all the children like the sports and no one dislike. Okay. अब यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा कौन सा है 20। कौन सा प्रोग्राम है दैट इज स्पोर्ट्स, सो स्पोर्ट्स इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाय लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी सबसे कम किसको सबसे कम नंबर में या डिसलाइक कौन सा प्रोग्राम है दैट इज 1। कौन सा है वो, कॉमेडी शो। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखेंगे 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, ऑल दैट इज ऑल चिल्ड्रन। ओके, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम दे आर नॉट लाइक बाय एनीवन, ऐसा तो कोई भी नहीं है। सो सभी प्रोग्राम किसी ना किसी को तो पसंद है। सो यस दैट इज नो, द आंसर इज नो। Next, here is a poem. Who is my friend? I have a friend with me always, in the nights and through the days. When I run, he runs with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it is dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? Okay, तो ये पोएम है। आपको इसके रिलेटेड नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस है, देखेंगे। ओके, जब आप वो पोएम पढ़ोगे केयरफुली तो यहाँ पर क्या है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम, कौन सा वर्ड बहुत बार आया है यहाँ पर, द वर्ड इज आई। ओके, सो विच लेटर हैज बीन यूज्ड मोस्ट, if you see that in the previous poem the letter E has been used more. Okay, so the next question is which letter comes the least, the letter R, that B and V comes least. नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, टेक अ पैराग्राफ ऑफ हियर बाय योर चॉइस, यू हैव टू टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पर मैंने ये वाला पैराग्राफ लिया है जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 से है। ओके, तो देखेंगे आप व्हाट इट इज। आई विल रीड आउट। ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, द 2 papayas हैव द सेम वेट, द वेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंसेस आर इक्वल। ओके, तो अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, द विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन। इफ यू सी हियर द वर्ड इट इज द, 1 2 3 and here it is 4. So it comes the most often the word come is the, and it comes 4 times. Next one, which word comes least often। अब आप देखेंगे यहाँ पर all, in, are, etc. these are the words which comes what least यानी बहुत कम आए हैं। Next, the word used most often is the letter used most often is, कौन सा letter बहुत mostly or most oftenly use हुआ है, that is E. If you count that it will come 16 times. Next, the D question is the letter used least often is, तो B M Y जो कि सिर्फ 1 टाइम ही यूज हुए हैं इसमें। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हियर फूड वी ईट। यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रंस वर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे ईट इन द मॉर्निंग, मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एक्सेट्रा। सो हियर आई ईट राइस एंड द थिंग्स मेड फ्रॉम द राइस। He is telling that I eat chapatis made from the wheat. So that girl, she is telling that but I eat rotis made from the maize. I like drink sattu made of barley. My favorite is porridge. My favorite is porridge made from ragi. So the students are discussing. अब आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो ना, तो नेक्स्ट पेज पर इसके क्वेश्चन है, देखेंगे। अब आपको ये यहाँ पर क्या है, एक टेबल है, फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। अब आपको अपने क्लासमेट्स से पूछकर ये टेबल फिल करना है कि कौन से फ्रेंड को क्या पसंद है। ओके, यहाँ पर देखिए राइस, आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। सो राइस देखिए, नंबर ऑफ पर्सन 30% दे लाइक द राइस। Next one here, wheat is liked by the 25 persons. Okay, so barley by 2, ragi by 3 persons, and the maize by 1 person.
सो आपको ये वाले टेबल से आप नीचे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ओके, तो वो क्या है देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस, है ना, मेड फ्रॉम, क्योंकि राइस ही ज्यादा खाए ना, राइस का नंबर 30 विच इज मोर, दैट इज आंसर इज राइस। सो द नेक्स्ट वन इज कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट व्हीट आर मोर लेस और इक्वल। अब आप देखेंगे राइस का और व्हीट का दोनों में कौन सा ज्यादा है, राइस का, तो ऑब्वियसली दैट इज मोर। नेक्स्ट वन इज कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर व्हाट मोर और लेस। रागी और व्हीट का देखिए, रागी इज हियर 3 एंड व्हीट इज 25, सो दैट इज ऑल्सो मोर। ओके, here the preparing for the class drama. So all children of a class are getting ready for a drama. Some children are acting, some are busy collecting the dresses, some are bringing tables and chairs to make the sets. तो आपके पास भी अगर जब स्कूल में कोई ड्रामा वगैरह होता है तो सभी लोग, सभी चिल्ड्रन, सभी फ्रेंड्स क्या है एक साथ अपने अपने क्या है एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं ना, यहाँ पर भी उस टाइप का बिजी है सभी स्टूडेंट्स। ओके ओके, सो ही सी हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्रामा चार्ट। अब यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का मीनिंग है इट इज द 3 चिल्ड्रन। ओके, जो 3 इसका अगर यहाँ पर एक जो ट्रायंगल आया तो आप समझेंगे कि वो 3 चिल्ड्रन है। वैसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दे आर एक्टिंग हियर, कलेक्टिंग द ड्रेसेस हियर, प्लेइंग द म्यूजिक, मेकिंग द सेट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 ट्रायंगल्स है, यानी इस ये वाला 3 and it is also 3 and this one is also 3, तो कितने हो गए एक्टिंग के, 3 + 3 + 3, that is 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9। वैसे ही कलेक्टिंग ड्रेस के क्या है, एक ट्रायंगल कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बताएगा, 3 चिल्ड्रन को। ओके, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर एक्टिंग इन द ड्रामा। अब जो देखेंगे यहाँ पर ड्रामा में एक्टिंग कौन कितने चिल्ड्रन कर रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 ट्राइंगल्स है, तो 3 ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या होगा, एक ट्राइंगल 3 + 3 + 3 इज दोज आर 9 चिल्ड्रन। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे विच आर मोर, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज आर एक्टिंग। अब जो सेट्स बना रहे हैं और जो एक्टिंग कर रहे हैं कौन ज्यादा है इसमें, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स है और यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स है। ऑब्वियसली ये वाले ज्यादा होंगे ना, क्योंकि 3 + 3 is 6 and 3 + 3 and + 3 is these are 9 is bigger than this 6, so obviously children doing acting are more. Next question is which is being done by most of the children। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर ये वाला ज्यादा है ना, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स है। अब 4 ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, इट इज 3 + 3 + 3 + 3 इज दोज आर द 12। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, विच इज बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, प्लेइंग म्यूजिक। Okay, so the next last question is how many children are collecting dresses. Okay, so how many children are collecting dresses? Collecting dresses are here. How many triangles are here? 2. So 3 + 3 is 6. So the answer is 6 children. Okay. Okay, that's it, student. We will discuss the rest of the topic in the next video. If you like the video, give thumbs up. Those who came new on my channel, please do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get my latest new video notification update. Till then, goodbye.